मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों आज के इस क्लास में हम लोग लस मस है यानी कि एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे हम कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कवर करेंगे। यहाँ पे कंपटीशन में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। हम यहाँ पे बेसिक भी देखेंगे और उसका शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे। दोनों चीजें हम देखेंगे। बेसिक भी हमें आना चाहिए। आइए देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। 2/3 और 3/4 का लस है एलसीएम होगा। यहां पे भिन्न के रूप में दिया हुआ है। और दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है? 12/5, 14/15 और 16/17 का मस है, एचसीएफ होगा। यहां पे हमसे एलसीएम पूछ रहा है, यहां पे एचसीएफ। देखिए एलसीएम और एचसीएफ लस और मस है, कैसे निकाला जाता है बेसिक्स हमने कराया हुआ है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारी चीजें हमने एकदम जीरो से शुरू करके वहां पे पढ़ाया हुआ है। कहीं अगर कोई डाउट है आपको, अगर बेसिक नहीं क्लियर है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हालांकि यहां भी हम बताएंगे, लेकिन वहां पे सारी चीजें एकदम बेसिक से हैं। देखिए कोई संख्या अगर भिन्न के रूप में दी हुई है, संख्या अगर भिन्न के रूप में दिया हुआ है और अगर उसका लसा पूछ रहा है, उसका अगर लसा पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं? जो अंश होता है, अंश का हम लसा निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और जो उसका हर होता है उसका क्या निकालते हैं? हम मसा निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। वही चीज अगर अगर हमसे मसा पूछ रहा है तो क्या करते हैं? अंश का हम मसा निकालते हैं और हर का लसा निकालते हैं। यानी कि जो हमसे पूछ रहा है, जो हमसे पूछ रहा है, अगर हमसे लसा पूछ रहा है तो ऊपर वाले का लसा निकालेंगे, अगर हमसे मसा पूछ रहा है तो ऊपर वाले का मसा निकालेंगे और उसी का उल्टा हम नीचे कर देंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे? लसा पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? ऊपर यानी कि जो अंश होगा उसका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, लसा निकालेंगे। और जो हर होगा, जो हर होगा उसका हम क्या निकालेंगे? मसा निकालेंगे। अब यहां पे 2 और 3 का मेरे भाई लसा कितना होगा? 2 3 6 होगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 3 और 4 का, 3 और 4 का मसा कितना होगा? 1 होगा। तो कितना हो जाएगा? 6/1। तो इसका क्या होगा? लसा 6/1। किसका? पूरे भिन्न का, 2/3 और 3/4 का। अब 6/1 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। क्या आ गया मेरा उत्तर? 6 आया। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान होते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। अगला क्या करा है? 12/5, 12/5, 14/15 और 16/17। तीन यहां पे भिन्न दिए हुए हैं। हमको इसका मासा निकालना है। अब अगर मासा निकालना है तो क्या करेंगे? हम ऊपर वाले का मासा निकालेंगे, जो अंश है इसका हम क्या निकालेंगे? मासा। और हर का क्या निकालेंगे? हम यहां पे लसा निकालेंगे। अब 12 14 16, 12 14 16 का मसा क्या होगा? अब देखिए इसमें कौन सा अंक कॉमन है? मसा मतलब क्या है? दोनों तीनों में जो अंक कॉमन हो, कौन सा कॉमन है? यहाँ पे 2 अंक 12, 2 से 14, 2 8 16। क्या कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है। ऊपर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नीचे करा है एलसीएम। अब एलसीएम देखिए क्या होगा? लसा क्या होगा? 5 15 17 का लसा क्या होगा? और 5 15 इसका लसा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 15 और 17 का लसा क्या हो जाएगा? दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? होगा 15 7 105, 10 हो जाएगा। 15 का 15 10, 15 10 25। कितना आ गया? 2/255। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? सी ऑप्शन। वैसे भी यहां पे देखिए नीचे हर क्या था? सबका समान है, 255 यहां पे भी है, यहां पे भी, यहां पे सब में है। सिर्फ इसका अंश बदल रहा है। यानी कि अगर ऊपर वाले का अगर हम मसा निकाल लें तो नीचे वाले को हमको निकालना भी नहीं है, हम ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। यहाँ पे 2 आ गया तो एक ही ऑप्शन हमारा 2 है, तो सी ऑप्शन होगा ये। तो इस तरह से हम इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। देख के ही हम इसको बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। 1.05 और 6.23 का मस है होगा। अब देखिए मेरे भाई यहां पे ये भिन्न के रूप में नहीं दिया है और न ही कोई प्रॉपर संख्या दिया है, ये दिया है दशमलव के रूप में। अब दशमलव के रूप में दिया है तो निकालना कठिन हो जाएगा। अब कैसे निकालें? हम क्या करें? अगर दशमलव में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसको हम भिन्न के रूप में बदल दें।
भिन्न के रूप में बदलने के बाद क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा, तुरंत हमें हमारा उत्तर दिख जाएगा। फिर उसके बाद जो होगा उसको हम दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना होगा 1.05 को अगर हम भिन्न के रूप में बदलेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे तो 100 का विभाग करेंगे। अब 2 अंक दशमलव यहाँ है, 2 अंक दशमलव यहाँ भी है, तो दोनों में क्या करें हम 100 का गुणा कर दें और 100 का भाग कर दें। अब यहाँ पे 100 का गुणा करें कितना हो जाएगी 105 हो जाएगा बटा 100। इसमें 100 का गुणा करें कितना हो जाएगा 623 और हर में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है मस है, अब अगर मस हमसे पूछ रहा है क्या करेंगे, ऊपर वाले का मस निकालेंगे और नीचे वाले का लसा निकालेंगे। अब नीचे 100 यहां पे भी है 100 यहां पे भी है, तो दोनों का लसा क्या होगा 100 ही होगा, तो इसका क्या हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। अब ऊपर वाले का हम मसा निकालेंगे 105 और 623। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, क्या इसका मसा हो सकता है। 105 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, किससे कटेगा ये 5 कट जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 1 5, 7 से कट जाएगा 7 3 21, यहां पे 3 1 3। अब 623 को करते हैं, 623 में क्या होगा देखिए 6 2 8 8 3 11, यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 7 से होगा, 7 8 56, 7 9 63 हो जाएगा। कितना होगा 7 8 56, कितना बचा 6 बचा 63, 7 9 63। अब आ गया 89। अब सोच के बताइए क्या 89 कटेगा, 89 किसी संख्या से डिविजिबल है, हम कहेंगे किसी से नहीं है, अब होगा भी तो हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो 7 से हो रहा है, 7 से होगा कितना होगा नहीं हो पाएगा, 3 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, इसके अलावा हमें कुछ मिल नहीं रहा है। अब दोनों में क्या मिला हमें 7 मिला, दोनों में क्या मिला हमें 7 मिल गया, तो क्या होगा यही 7 इसका मसा होगा। बाकी हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं, फालतू के कैलकुलेशन से हमें बचना है। अब 105 और 623 दोनों का मसा कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 हो जाएगा। कितना आ गया हमारा उत्तर 7 बटा 100, मसा कितना है 7 बटा 100, लेकिन हमारा उत्तर तो क्या है दशमलव में है। अब दशमलव में उत्तर क्या कहेंगे 7 में 100 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 0.07, 0.07। कौन सा ऑप्शन होगा ये ऑप्शन। अगला क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि उनका मस 28 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। यहां पे दो संख्याएं दी हुई है, दो संख्याएं दी हुई है, दोनों का अनुपात दिया है 7:11, संख्या नहीं दिया इनका अनुपात दिया है। पहला क्या है 7 है, दूसरा अनुपात क्या है 11 है, और करा कि उसका मस 28 है, तो हमसे करा दोनों संख्याओं का योगफल होगा। मस 28 दिया है, अगर मस दिया है और दोनों का अनुपात दिया है तो दोनों संख्याओं को हम आसानी से बता सकते हैं। देखिए अगर आप मस निकाल रहे हैं कोई संख्या, हम यहां पे एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, जैसे हमने कहा कि 4 है और 6 है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं 4 और 6 है, अगर इसका हम मसा निकालें 4 और 6 का मसा क्या होगा, या हम कहेंगे 2 होगा। अगर इसका मसा 2 हो रहा है तो इन संख्याओं में क्या क्या बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है 3 बच रहा है। तो हम कहें कि दो संख्याएं अगर 2:3 के अनुपात में है तो संख्या क्या होगी, और उसका मसा 2 है तो संख्या क्या होगी। तो अगर इनका अनुपात दिया है मसा दिया है तो संख्या अगर हमसे पूछ रहा है तो हम सीधा क्या करते हैं मसा का उसमें अनुपात में गुणा कर देंगे, वही हमारा संख्या आ जाता है, क्योंकि जो दोनों में कॉमन होता है वही तो मसा है, और उसको हम पहले ले लिए और उसको अगर उसने गुणा कर देना तो हमको संख्या मालूम हो जाएगी। तो अगर हमको संख्या निकालना होगा क्या करेंगे 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 तिहाई 6, हमें संख्या मिल गई। वही सेम चीज यहाँ पे है, इनका अनुपात दिया है 7:11, मसा दिया है 28। तो अगर हमसे संख्या पूछ रहा है क्या करें, हम इसमें हम गुणा कर दें, 28 का इसमें गुणा कर दें, हमें ये संख्या मिल जाएगी, और 28 का इसमें गुणा कर दें तो हमें ये संख्या मिल जाएगी। कितना हो जाएगी इसमें गुणा करेंगे 7 8 56, 7 दूनी 14 5 19, यहां पे 11 8 88, 11 दूनी 22 8 30। तो पहली संख्या जो आई 196 आई, दूसरी संख्या क्या आई 308 आई, और हमसे क्या करा है दोनों संख्याओं का योगफल, क्या करेंगे दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 6 14, 9 1 10, 3 1 4 1 5, कितना आ गया आंसर मेरे भाई 504। कौन सा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। देखिए ये तो होगा इसका बेसिक।
अब हमको बेसिक भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को अगर हमें एग्जाम हॉल में करना है, चाहे टेट में हो चाहे एसएससी में हो, सब में आता ही है। ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर हमको एग्जाम हॉल में करना है तो हम कैसे करेंगे? हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हमसे करा है कि संख्याओं का योग। अब संख्याओं का योग करा है तो मतलब हमको 7 धन 11 तो उसमें इंक्लूड करना भी होगा। 7 धन 11 तो उसमें आएगा, क्योंकि 7 धन 11 गुणे 28 करेंगे तभी तो हमको संख्याओं का योग आएगा। तो 7 धन 11, अब 7 धन 11 कितना होगा? 18 हो जाएगा। तो 18 से वह संख्या क्या होगी? डिविजिबल होगी। 18 से वह संख्या पूरी पूरी विभाज्य होगी। क्या? जो उसका योग आएगा। हम अपना ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन जो 18 से विभाज्य है। अगर 18 से भी मिल जा रहा है तो हम चेक कर लेंगे फिर 28 से विभाज्य। 28 से विभाज्य मतलब वह 4 से विभाज्य होगा और 7 से विभाज्य होगा। 7 और 4 चेक कर लेंगे तो वहां से भी हमें क्लियर हो जाएगा। हमें सॉल्व करना ही नहीं है। अब अगर संख्या 18 से विभाज्य है मेरे भाई, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? वह संख्या 9 से विभाज्य होगी और 2 से विभाज्य होगी। अब 2 तो हमें देखना ही नहीं, हमें पहले क्या करना है? 9 का हमें देख लेना है कि 9 से कौन सी संख्या विभाज्य है। अगर 9 से विभाज्य होगी तो इसका मतलब 18 से विभाज्य होगी। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब 9 से विभाज्य के लिए क्या है? इसके अंकों का सम क्या हो? 9 के पहाड़े में आता हो। अब यहाँ पे इसके अंकों का सम कितना हो रहा है? 9 1 10 6 16 16 हो रहा है, तो इसका मतलब 9 से विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पे 2 1 3 1 4, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 8 3 11, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारा 5 4 9। 9 से विभाज्य है और यहाँ पे 2 से भी है, इसका मतलब क्या होगा? ये 18 से विभाज्य होगा। 7 से चेक करेंगे, जैसे 28 का यहाँ पे दिया है, इसका क्या होगा? इसमें मल्टीप्लाई होगा। 28 का मतलब 7 से भी होगा। कितना हो जाएगा? 7 से 49, 7 दूनी 14। तो सारे जो क्राइटेरिया है इसको ये फुलफिल कर रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? 504 होगा। तो एग्जाम हॉल में हमारा यही अप्रोच होना चाहिए। हमें कैलकुलेशन को कम से कम करना है। हमें अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल करते हुए देखना है कि कैसे हम शॉर्टकट के माध्यम से सेकंडों में अपना उत्तर निकालें। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनका मास 12 है तो संख्याएं ज्ञात करें। यहां पे 3 संख्याएं दी हुई हैं। तीनों का अनुपात जो है 1:2:3। 3 संख्याओं का अनुपात क्या है? 1:2:3। और कह रहा है उनका मास 12 है। इनका जो मास है वह 12 है। हमसे संख्याएं पूछ रहा है। पीछे जैसा क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन इसमें भी है। इसमें क्या है? सिर्फ 3 संख्या दिया है। पीछे क्या था? 2 क्वेश्चन था। मास अगर 12 है तो मास क्या होता है? कॉमन होता है। तो मास का इनमें अनुपात में गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? संख्याएं मिल जाएंगी। तो 12 का इसमें गुणा करेंगे क्या होगा? 12 का 12, इसमें करें क्या होगा? 12 दूनी 24, यहाँ पे 12 तिहाई 36। तो संख्याएं क्या होगी? 12 24 36। कौन सा ऑप्शन मेरे भाई? ये ऑप्शन। सीधा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, पेन भी नहीं उठाना है, हमें देख के बता देना। 12 का 12 24 12 तिहाई 36। एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये ऑप्शन। दो संख्याओं का मासा 29 है और उनके लसा के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 है, तो बड़ी संख्या है। कहा कि मासा 29 दिया है और लसा के दो गुणनखंड जो दिए हैं 15 और 13 है। हम जानते हैं लसा बराबर क्या होता है? जो लसा आता है, जो दोनों, मान लीजिए अगर दो संख्या है तो जो दोनों संख्याओं का मासा होगा, जो दोनों संख्याओं का मास है गुणे जो पहली संख्या का जो गुणनखंड होगा वह, और जो दूसरी संख्या का जो गुणनखंड होगा वह। मतलब मास है गुणे पहली संख्या का गुणनखंड और दूसरी संख्या का गुणनखंड, तो वही हमारा क्या आता है? लस आता है। और ये जो गुणनखंड है देखिए, इनमें कोई अंक कॉमन नहीं होगा क्योंकि मासा तो पहले ले ही लिए। मासा मतलब क्या है? जो दोनों संख्याएं, दोनों संख्याओं का कॉमन अंक क्या होता है? मासा होता है जो दोनों संख्याओं में। मतलब ये संख्याएं क्या होगी? आपस में इन संख्याओं के बीच में कोई भी अंक कॉमन नहीं होगा। यही चीज यहां पे दिया है, दो गुणनखंड दिया है। कौन कौन सा? 15 और 13। और हमसे क्या दिया है? मासा दिया है। तो हमसे करा है बड़ी संख्या। इनमें एक क्या दिया है? 15 दिया है और दूसरा क्या दिया है? 13 दिया है। और मासा कितना दिया है? 29 दिया है। तो हमसे करा बड़ी संख्या होगी। तो सिंपल सा, बड़ी संख्या क्या होगी? एक संख्या हमारी 29 गुणे 15 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी? 29 गुणे 13 होगी।
जो दो संख्या निकल के आएंगी कौन सी आएंगी, 29 गुणे 15 पहली संख्या हो जाएगी, और दूसरी जो आएगी वह क्या आएगी, 29 गुणे 13। यही दो संख्याएं आएगी। तो हमसे करा बड़ी संख्या, तो सिंपल सा 15 बड़ा है तो ये गुणा होगा तो ये संख्याएं बड़ी होगी। तो क्या होगा, 29 गुणे 15 कितना आ जाएगी, 15 9 135, 15 दूनी 30, 10 40 3 43, कितना आ गया 435। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। क्लियर है, आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होता है, बस हमें दिमाग लगा के करना होता है। ऐसे भी आप कर सकते थे, कहा कि बड़ी संख्या यानी कि क्या है, जो बड़ा गुणनखंड होगा वह उसमें होगा ही। अब 15 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन हमारा जिसमें 15 का मल्टीपल है, बाकी देखिए 15 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, तीनों ऑप्शन अपने आप कट जा रहे हैं, एक ही ऑप्शन बच रहा है। पेन नहीं उठाना है, सीधा हमें टिक करना है। तीन संख्याएं 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है तो तीनों संख्याओं का मस्य होगा। यहां पे तीन संख्याएं दी हुई हैं, उनका अनुपात क्या है, 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4। ये जो अनुपात दिया है ये भिन्न के रूप में दिया है, फ्रैक्शन के रूप में दिया है। तो सबसे पहले क्या करें, जो भिन्न के रूप में दिया है इसको हम खत्म करें। खत्म करने के लिए क्या करते हैं, जो इनका हर होता है इनके हर के एलसीएम से सभी में मल्टीप्लाई करते हैं, सभी में गुणा करेंगे। यहां पे 2 3 4, 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, लसा कितना होगा, 4 तिहाई 12, क्या होगा एलसीएम इसका 12 होगा। अब 12 का तीनों में गुणा कर देंगे, 12 का तीनों में यहां पे गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका जो हर है ये खत्म हो जाएगा। अब 12 का यहां पे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे 12, 2 छंग 12, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9। इसका अनुपात क्या है, 6 अनुपाते 8 अनुपाते 9। हमसे करा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है। यहां पे सबसे छोटी संख्या क्या आई, 6 आई, सबसे बड़ी संख्या 9 आई। तो हम कहेंगे 9 माइनस 6 यानी कि ये 3, इस 3 की वैल्यू कितनी है 33 है। अब 3 की वैल्यू 33 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब 1 की वैल्यू 11 आई, तो अगर हमसे संख्या पूछता तो हम क्या करते, पहली संख्या अगर पूछता तो क्या करते, हम 6 गुणे 11 कर देते। क्या आया 6 गुणे 11 यानी कितना होगा, ये 66 हो जाएगा। दूसरी संख्या अगर हमसे पूछता तो हम कहते 8 गुणे 11 यानी कि 88 हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 गुणे 11 यानी कि 99। लेकिन यहाँ पे हमसे संख्या नहीं पूछा, हमसे पूछ रहा कि मस है। अब मस पूछ रहा, मस मतलब क्या है, जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो। तो तीनों संख्याओं में किस कॉमन अंक से हमने गुणा किया, हमने 11 से मल्टीप्लाई किया है, तो यही इसका क्या होगा, मस होगा। बाकी क्या है, ये तो अनुपात में है, तो मस क्या होगा मेरे भाई, 11 होगा। और अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं, आप यहां तक पहुंचे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है। हम यहाँ पे देख रहे हैं 9 माइनस 6, 3 की वैल्यू 33, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 11 होगी। अब 11 होगी तो क्या होगा, वही उसका मस होगा, जो 1 की वैल्यू आई है। अब तो संख्या में क्या होगा, हमें संख्या निकालना होगा, तो यही 11 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो मतलब जो तीनों में कॉमन अंक होगा, जो कॉमन संख्या होगी तीनों में क्या होगी, 11 ही होगी। क्या होगी, वही 11 ही होगी, तो वही उसका क्या होगा, मस होगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है साथियों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। इस एलसीएम एंड एचसीएफ के इस चैप्टर में लगभग 3-4 लेक्चर होगा। हम यहाँ पे एकदम पूरा इसको हम पार्ट वाइज डिवाइड किए हुए हैं, सिंपल से लेके मॉडरेट, फिर उसके बाद डिफिकल्ट लेवल तक हम सारे क्वेश्चन कराएंगे। आपको मेरे साथ लगे रहना, वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, ताकि आपको सारी चीजें एकदम बेसिक से क्लियर हो, कहीं आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।